तो राजधानी रायपुर से अगली खबर, जहां सौरभ शर्मा केस में एक और बड़ा खुलासा। भोपाल के सौरभ शर्मा का रायपुर से भी कनेक्शन निकला है। जी हां, सौरभ शर्मा का भाई रायपुर में है पदस्थ, अकाउंट ऑफिसर के पद पर है पदस्थ। सौरभ शर्मा का भाई जांच के दायरे में आ सकता है। सौरभ शर्मा का भाई भी, सौरभ शर्मा के भाई ने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट भी हाइड कर दिया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां सौरभ शर्मा केस में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। एक और बड़ा खुलासा, अब सौरभ शर्मा का कलेक्शन जो है वो राजधानी रायपुर से भी होता हुआ नजर आ रहा है। रायपुर में पदस्थ है सौरभ शर्मा का भाई, अकाउंट ऑफिसर के पद पर पदस्थ है सौरभ शर्मा का भाई। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मनोज नायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, सौरभ शर्मा केस राजधानी भोपाल से सामने आया, अब इसके कनेक्शन कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। करोड़ों की धोखाधड़ी, ईडी लोकायुक्त की आईटी की छापेमार कार्रवाई के बाद अब कनेक्शन राजधानी रायपुर से, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, भोपाल में परिवहन विभाग में आरक्षक था सौरभ शर्मा, और एक आरक्षक जैसे एकदम जो सामान्य पोस्ट होता है उस पर रहते हुए उसने जिस प्रकार से नकदी का कलेक्शन किया, परिवहन विभाग में समस्त आरटीओ या परिवहन विभाग के तमाम अधिकारी उससे कनेक्टेड थे, ऐसा बताया जा रहा है। 2016 में उसकी सर्विस शुरू हुई थी, अनुकंपा नियुक्ति में उसकी सर्विस शुरू हुई आरक्षक के पद पर, और उसने जो है करीब 6 से 7 साल सिर्फ नौकरी किया, और इसके बाद स्वयं से उसने वीआरएस ले लिया। उसे पहले से यह संदेश था कि उसके द्वारा जो करप्शन किया जा रहा है आने वाले दिनों में उसके लिए मुसीबत बढ़ सकती है। और कहीं ना कहीं अब जब सभी जांच एजेंसियों को उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले, उसके घर पर छापेमारी की गई, इसके अलावा उसके पास से करोड़ों में नकदी मिले हैं, सोने चांदी के जेवरात मिले हैं, दस्तावेज मिले हैं, तो इससे साफ है कि बड़े स्तर पर करप्शन किया जाता है। बताया जाता है कि जो परिवहन विभाग में जो कलेक्शन का काम होता है सब कुछ जो है सौरभ शर्मा के हवाले था। भले ही उसने वीआरएस ले लिया था और नौकरी छोड़ दी थी, उसके बावजूद जो है वह सभी अधिकारियों से कनेक्टेड रहा, और अब जो है उसके तार जो है रायपुर से भी जुड़ते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा का भाई जो है कि एक वित्त विभाग में पोस्टेड है और अकाउंट ऑफिसर के पद पर वह कार्यरत है। अलग अलग विभागों में उसने प्रतिनिधित्व पर सेवाएं दिया, और वर्तमान में वह एक जांच एजेंसी में पोस्टेड बताया जा रहा है। लेकिन जांच एजेंसी के मुखिया द्वारा किसी भी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं की जा रही। इस मामले में कोई भी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। हालांकि लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा तो संभावना यह जताई जा रही है कि ईडी, आईटी और हो सकता है कि मध्य प्रदेश लोकायुक्त की टीम छत्तीसगढ़ पहुंचे, क्योंकि जब भी इस प्रकार की कोई घटनाक्रम सामने आते हैं जिसमें करप्शन का मामला रहता है तो कहीं ना कहीं जो आरोपी होते हैं उनके परिजनों पर भी कहीं ना कहीं जो जांच का दायरा बढ़ता है। तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में जो सौरभ शर्मा के भाई हैं उनके ऊपर भी जांच का दायरा बढ़ सकता है, और वे भी जो है ईडी, आईटी और लोकायुक्त के घेरे में आ सकते हैं। तो ईडी, आईटी और लोकायुक्त के घेरे में आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मनोज।